नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेहतरीन ट्रिक। और ये सवाल पढ़िए, पहले सवाल की बात कर लेते हैं। एक बल्लेबाज 11 इनिंग में कुछ औसत से रन बनाता है। मतलब एक कोई बल्लेबाज है, वो 11 इनिंग खेल लेता है तो उसका कुछ औसत होता है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, मतलब जो 12वीं इनिंग है उसमें 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। उसका औसत 5 रन घट गया, डिक्रीज हो गया। तो 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत क्या होगा? दोस्तों अगर मैं इसको ट्रिक से करूं तो मैं तो इसको कहूंगा कि इसका आंसर आया 12 माइनस 1 गुणे 5 और प्लस 90, 145 आंसर आ गया। दोस्तों कितना आनंद रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? तो मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक भी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा कोर्स, पूरी मैथमेटिक्स आपको फ्री में अवेलेबल की जा रही है हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। मैथ्स का मतलब जीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आपको इससे अच्छी वीडियो, इससे अच्छी ट्रिक्स नहीं मिलेंगी। आप देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले तो मैं ट्रिक बताता हूं, फिर मैं अपनी ट्रिक को इम्प्रूव भी करूंगा आपके सामने। कैसे? आपसे कहा गया कि 12 इनिंग के बाद आफ्टर 12 इनिंग what will be the average of that बैट्समैन। तो सबसे पहले जो कहा जाए उसको लिख लो। 12 इनिंग का पूछा गया है तो 12 मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसमें से एक घटा दीजिए, मैंने एक घटा दिया। तो जब दोस्तों एक घटाया तो यहाँ आ गया 11, और कितना कम ज्यादा हो रहा था? यहाँ 5 कम हो रहा था तो यहाँ 5 लिख लिया। जब कम हो रहा था तो यहाँ 90 जोड़ दो, जितने रन उसने बनाए आखिरी पारी में 90 रन बनाए, जोड़ दिया। कम हो रहा था, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजिंग है ये। कम हो रहा था तो जोड़ेंगे, अगर होता 5 से बढ़ गया तो घटा देते। तो बच्चों दोस्तों यहाँ 11 5 55 हो जाएगा, 11 5 55 और 90, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 145 आंसर हो जाएगा। 12 इनिंग के बाद इस बल्लेबाज का जो औसत होगा वो 145 होगा। अब समझिए, अब अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आइए सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट पे, यही आंसर निकल के आएगा। दोस्तों देखिए, हम लेट कर लेते हैं। भाई मुझे पता नहीं ना कि 11 इनिंग में उसका औसत कितना है, देखिए मुझे पता नहीं है। तो लेट एवरेज आफ्टर 11 इनिंग्स, 11 इनिंग के बाद हमने औसत कितना मान लिया दोस्तों? x मान लिया। इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कि माना एवरेज माना 11 इनिंग के बाद बल्लेबाज का जो एवरेज है वो x है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल रन अगर निकालने हो हमको तो मैंने क्या कहा था कि एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछला वीडियो हमारा देखिए। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, n होते हैं। तो मुझे क्या निकालना है? टोटल सम। तो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल सम निकालने के लिए हम एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? n से। तो जब मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल सम कितना आ गया? टोटल सम यानी कि टोटल रन कह लीजिए आप। यहां पर टोटल रन कितने आ गए बच्चों? 11 into x, यानी कि 11x आ गया। ठीक है, अब जब 11x उसने रन बनाए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों 11x के बाद उसने रन कितने बनाए हैं? 90। 11x के बाद रन कितने बनाए हैं? 90। और उसका एवरेज कितने से कम हो गया? 5 से। पहले x था, 5 हो गया। कितनी पारियों के बाद? 12 पारियों के बाद। ध्यान से देखिएगा, अब तो टोटल पारी 12 हो गई ना। पहले तो हमारा ये 11x था, 11 पारियों का रन, एक पारी का रन और उसमें जोड़ दिया तो हो गए 12 पारी। तो जब 12 इनिंग्स हो गई तो उसका एवरेज पहले x था, फिर 5 से कम हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 90, 12 को इधर भेज देंगे तो ये 12x हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब 11x है, माइनस का 12x करेंगे, 60 और माइनस का 90 करेंगे
ये माइनस एक्स बराबर माइनस 150 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और x बराबर कितना आ गया 150। तो एक बात बताइए कि जो हमने x बराबर 150 माना था, x बराबर 150 यहां पर ही तो आया है, x ही तो माना था आपने, तो ये तो 11 इनिंग के बाद माना था, 12वीं इनिंग के बाद पूछ रहा है, तो 12वीं इनिंग के बाद 5 कम हो जाता है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 45। 12 इनिंग के बाद 5 कम हो जाता है, तो आंसर कितना आ गया 45। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट से समझना है तो कॉन्सेप्ट से समझिए, आपको ट्रिक चाहिए तो हमारे साथ पूरा वीडियो देखते रहिए। ट्रिक आपको एक से एक बढ़िया, पूरे मैथमेटिक्स में सारे चैप्टर्स की जो ट्रिक्स हैं वो सब आपको फ्री में एकदम अवेलेबल कराई जा रही है दोस्तों। तो बस आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। एक और सवाल आपके सामने दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्लेबाज ने, एक बैट्समैन ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए, 19वीं पारी में कितने रन बनाए 78 रन बनाए, और उसका एवरेज 2 से कम हो गया, 2 से कम हो गया। 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा दोस्तों, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कि आपसे 19वीं पारी के बाद पूछे। आप ये पूछ सकता है कि 18वीं पारी में उसका औसत क्या था, 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम अपनी ट्रिक को छोड़ेंगे नहीं, ट्रिक आपकी बहुत सफिशिएंट है, ट्रिक से करते हैं, पहले ट्रिक से ही करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट तो देता रहूंगा। ट्रिक क्या है कि पूछ रहा है 19वीं पारी के बाद, तो आप तुरंत 19 लिख लीजिए, उसमें से एक कम कर दीजिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी रेलवे में आए हुए हैं दोस्तों। तो 19 में से एक कम कर दिया, औसत कितना कम हो जाता है 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। रन कितने बनाए थे उसने 19वीं पारी में, देखिए कम हो जाता है तो जोड़ देंगे, कम हो रहा है तो जोड़ देंगे। तो आप इसका देखिए कितना हो गया, ये 18 आ गया, इंटू 2 प्लस 78 आ गया, 18 दूनी 36 होता है, 36 में जब 78 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 8 से 14 7 3 से 11। ये उसका एवरेज हो गया, उसका एवरेज कब हो गया 19वीं पारी के बाद। तो दोस्तों ऐसे करते हैं, 19वीं पारी के बाद एवरेज निकालते हैं, तो ये इसी की शॉर्ट ट्रिक्स है। बाकी कॉन्सेप्ट से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट जब कॉन्सेप्ट आपको दिया रहेगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहे 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो पूछ सकता है। तो दोस्तों हम कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर दोस्तों, कॉन्सेप्ट के बिना सफलता संभव नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछ दे कि 19वीं पारी के बाद औसत बताओ, ये तो रेयर केसेस में मान लीजिए पूछता है तो बहुत अच्छी बात है, आप टिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बट अगर आपसे पूछे कि नहीं मुझे बताओ 18वीं पारी के बाद औसत क्या था, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखिए पहले हमने माना लेट 18वीं जो पारी थी, हमने माना 18वीं पारी के बाद औसत क्या था दोस्तों, x था। 18वीं पारी के बाद औसत हमारा x था, तो टोटल रन कितने आ गए, टोटल रन जो आ गए दोस्तों आप जानते हैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18x आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अब ये क्या कह रहा है 18x, तो चलो ठीक है, इतने रन तो उसने बनाए, इतने रनों में जो एवरेज था, इतने में जो एवरेज था वो 2 कम हो गया। कब, जब उसने 78 रन बना दिए, कौन सी पारी में 19वीं पारी में। तो 19 है ना, 18 ये और एक ये, तो अब तो ये 19 हो गई ना, तो 19 बराबर में कितना कम हो गया दोस्तों, 2 से कम हो गया। बहुत आसान तरीके से एकदम मक्खन की तरह सब समझ में आएगा, एकदम सब मक्खन की तरह समझ में आएगा। कैसे, 18x प्लस 78 है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, 18 प्लस 78 है, बराबर में ये 19 इधर चला जाएगा, तो 19x हो जाता है, 19 गुना 38 हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 18x में से 19x चला जाएगा, और 38 में से ये इधर बॉर्डर पार कर जाएगा, ये बॉर्डर इधर पार कर गया, तो -x यहाँ आ जाएगा, यहाँ 8 8 16, 7 3 10 11 आ जाएगा, माइनस का कैंसिल हो गया, x बराबर 116 आ गया।
मेरे प्यारे दोस्तों x बराबर 116 आ गया। तो ये x क्या माना था? 18वीं पारी के बाद औसत। अगर आपसे पूछे कि 18वीं पारी के बाद औसत बताइए तो आप 116 बताएंगे। लेकिन वो कह क्या रहा है? एवरेज तो कम हो जाता है। कब? जब 19वीं पारी में 78 रन बना देता है। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? औसत कितना हो जाएगा? 116 माइनस 2 कर देंगे, 114 आपका आंसर आ गया। आप आंसर दोनों मैच करा लीजिए। अगर वीडियो आपको जरा सी भी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिल रही हो, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि हमें कौन से चैप्टर से वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। मतलब एक कोई बल्लेबाज है, उसकी 15वीं इनिंग में जो रन बनाए उसने वो 58 हैं, तथा उसका एवरेज जो है वो 3 से बढ़ा लेता है। अपना एवरेज वो 3 से बढ़ा लेता है। भाई अच्छा, उसने परफॉर्मेंस किया, 58 रन बनाए, एवरेज उसका बढ़ गया। 15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले ट्रिक की ही बात करेंगे। अब इसमें देखो बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। बढ़ रहा है तो सबसे पहले कौन सी पारी के बाद पूछ रहा है? 15वीं पारी के बाद। माइनस करेंगे कितना? 1 माइनस करेंगे। हर में एक ही माइनस होगा। जो पारी पूछ रहा है वो रखिए, उसमें से 1 माइनस करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और उसके बाद रन उसने कितने बनाए? 58। मैंने कहा था कि यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ घट जाएगा। उल्टा करना है, उल्टा। उसमें घट रहा था तो यहाँ जोड़ रहे थे, ये 3 से बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ा देंगे। ये 14 हो गया दोस्तों, 14 और ये 58 हो गया। बहुत आसानी। देखिए तो मैं समझा रहा हूं तो ये टाइम लग रहा है, नहीं तो क्या मुंह जवानी नहीं हो पाता? तुरंत हो जाता है बिना पेन कॉपी के, बिना पेन पेपर के। ये 42 और 52 आप निकालेंगे तो माइनस का 16 आने लगता है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है। 16 कभी किसी का एवरेज माइनस नहीं होता। मान लीजिए कोई बल्लेबाज 0-0 रन बना ले 10 पारियों में भी, और उसको 1 2 3 4 5 6 पारियों में उसने 0 रन बनाया, तब भी उसका एवरेज जो आया वो 0 आया। अगर कोई बल्लेबाज सभी पारियों में अपनी 6 पारियां उसने खेली और 6 में 0 बना दिया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एवरेज 0 आएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये माइनस का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ये ट्रिक है। तो आंसर 16 मान के चलिए आप। आंसर कितना आएगा? 16। अब आप कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? भाई कॉन्सेप्ट की भी तो सुन ली जाए। कह रहे हैं कि बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाया, तो 14वीं में उसका एवरेज कितना था? x था। 14वीं में एवरेज कितना था? x था। तो टोटल रन कितने हो गए दोस्तों? 14x हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 14x हो गया। तो समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है 15वीं पारी। अब 14x ये और 15वीं पारी में रन उसने बनाया 58 अपॉन में 14 15 पारी हो गई। यहाँ एवरेज कितने से बढ़ गया? 3 से। मेरे प्यारे दोस्तों 14x प्लस 58 और बराबर में 15x प्लस 15 45 होता है। तो 14x माइनस 15x और 45 माइनस 58 हो गया। तो यहाँ तो माइनस का x आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गए तो माइनस माइनस कट जाता है। x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 13। x बराबर जब 13 आया तो क्या कह रहा है? 3 से बढ़ जाता है। कब? 15वीं पारी के बाद। ये औसत कितना आया है? 14 पारियों के बाद माना था हमने। 14 पारियों के बाद माना था ये एवरेज। ये एवरेज 14 पारियों के बाद माना था, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा, जो हमारा ये ट्रिक बता रही है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये हमारा ट्रिक बता रहा है। मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट इसलिए लेके चल रहा हूं कि दोस्तों आपको एकदम ये सवाल दिमाग में बस जाए और कभी भूले ना। अब हम एक और लाजवाब सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। एक और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने, कोई इनिंग का नहीं है, ये बच्चों का खेल है दोस्तों, ये बच्चों का खेल है। आप सवाल पढ़िए, आंसर दीजिए। एक कक्षा में 30 बच्चों का औसत 40 है।
एक बच्चा जो 15 साल का है और आ जाता है, उसमें और आ जाता है, कक्षा में उसका और एडमिशन हो जाता है, तो औसत 3 से बढ़ जाता है। तो उस बच्चे के आने से औसत 3 बढ़ गया। उस बच्चे के आने के बाद औसत कितना होगा, उस क्लास का पूरा औसत कितना होगा दोस्तों। तो ये पहले तो ट्रिक से कर लिया जाए, ट्रिक से कर लिया जाए, उसके बाद आपको दोस्तों विश्वास हो जाएगा। विश्वास ही परंपरा है दोस्तों। तो 30 बच्चों का आपने पूछा 31 के बाद, तो 31 माइनस 1 करेंगे, 31 माइनस 1 करेंगे, कितने से बढ़ जाता है, 3 से बढ़ जाता है। बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे, कितना, 15। अब यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 30 है, यहाँ कितना है, 30 है, 30 के 90 और ये 15 हो गया, 90 और माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। 10 से 5 के 5, 8 से 7, 75 एवरेज हो जाएगा जब वो बच्चा उसमें शामिल हो जाएगा दोस्तों। है ना लाजवाब ट्रिक। अब कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट पे दोनों सवालों में टाइम नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो आपको करना क्या है, लेट करना है ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज जो हमने माना है, ओल्ड एवरेज 30 के बाद है, 30 बच्चों का ओल्ड एवरेज कितना हो जाएगा, x। 30 बच्चों का, 30 बच्चों का दोस्तों हिंदी और इंग्लिश इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आता रहा है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं और जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं दोनों के लिए ये है। तो आपका टोटल एक कक्षा में 30 बच्चों का औसत 40 है, तो 30 बच्चों की आयु का औसत लिख लीजिए। तो आप कहेंगे किस चीज का औसत, 30 बच्चों की आयु का औसत 40 है। एक बच्चा जो 15 साल का है और आ जाता है तो औसत 3 से बढ़ जाता है। उस बच्चे के आने के बाद औसत आयु पूरी याद कीजिए, है ना दोस्तों। तो टोटल आयु यहाँ पर लिख लीजिए। टोटल एज कितनी हो जाएगी 30 बच्चों की 40 के हिसाब से, तो कितनी हो जाएगी, 1200। अब एक बात बताइए, 1200 हो गई और प्लस 15 साल का एक बच्चा और इसमें शामिल हो जाता है, तो बच्चे कितने हो गए, बच्चे दोस्तों कितने हो गए, 31 हो गए। तो उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1200 है, ये हमारा 15 है, ये क्या है दोस्तों, 15 है। और एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 40 दे रखा है, ये औसत दिया नहीं रहता है, ये औसत दिया नहीं रहता है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये औसत दिया नहीं रहता है, ये एक्स ही है, ये एक्स रहेगा। तो ये 1200 ना लिख करके, तो मैं सवाल को मैंने लिख दिया, बट ये दिया नहीं रहता है एक्चुअली में, बस ऐसे ही दिया रहता है सवाल। मैंने तो पूरा सवाल ही दे दिया था। 15 बराबर 31x प्लस 3 एक कम 3, 3 3 9, तो 30x और माइनस का 31x बराबर 93 और माइनस का 15। यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या है, ये x बराबर कितना आ गया, माइनस का 78 आने लगा। तो माइनस का 78 आने लगा, तो ये हमारा क्या है, ये x है माइनस का 78, तो इसमें 3 बढ़ा देंगे तो माइनस का 75 आने लगेगा। ये जो 75 है यही आपका एवरेज है। बस आप इतना ध्यान रखिए, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस से मतलब बस इतना है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें अब क्वेश्चंस होते क्या है, क्वेश्चंस ये बनाया हुआ है। तो मैंने 15 साल का बच्चा है, 30 बच्चों का 15 या 45 एवरेज कुछ भी हो सकता है, तो आपको बस सीखना है कि आपको करना कैसे है। बस आपको ये जानना है कि हमारा ये लॉजिक क्या कह रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा माइनस 78 आया। तो माइनस 78 कब आया, जब 30 बच्चे थे उनकी एवरेज एज एक्स थी। तो माइनस ये आंसर नहीं, एक्चुअली आंसर यही होगा। अगर आपको पूछता कि 30 बच्चों का एवरेज एज कितना है, तो आप 78 लगा देते, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अभी आपको पूछ क्या रहा है, 75 मतलब 31 बच्चों के बाद, तो फिर 3 इसमें से कम कर दिए, इसी में से 3 कम करिए। तो इस प्रकार से ये आपका सम कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आपके सामने आपको और भी अच्छी ट्रिक्स मिलती रहेंगी, आप ध्यान से बस हमारे साथ जुड़े। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से सवाल पढ़िए। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर औसत रनों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। अब तो आपको ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, बिना कोई झिझक के फटाफट लगा दीजिए। 19वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो एक माइनस कर दीजिए, 4 की वृद्धि हो जाती है, घटा दीजिए 98, आपका ये आ जाएगा 18 इंटू 4 माइनस का 98। तो 18 चौको 72 हो गया, 98 हो गया, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 7 गया 2, आंसर आ गया आपका 26।
माइनस का नहीं है, माइनस काउंट नहीं किया था, मैंने कहा एवरेज कभी माइनस नहीं होता। कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो चलेंगे हम क्या, माना 18 के बाद कितनी है x, x है तो 18x हो जाएगा टोटल। टोटल रन हमारे कितने हो जाएंगे, 18x हो जाएगा। टोटल रन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18x हो जाएगा। आप बताइए 18x में 98 और उसने जोड़े, उसने पारी खेल ली 19, औसत उसका बढ़ गया 4 से। तो आपको करना क्या है, 18x प्लस 98 बराबर 19x प्लस 76। तो 18x माइनस 19x बराबर 76 माइनस 98, यह आपका माइनस का x। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब ये बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 22। x बराबर जब दोस्तों 22 आ गया तो क्या कह रहा है, 19वीं पारी में 4 बढ़ जाता है तो 22 में 4 जोड़ देंगे तो 26 आंसर आ जाएगा दोस्तों। 22 में 4 जोड़ देंगे, इसी में 4 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि 19वीं पारी के बाद औसत कितना बढ़ जाता है, 4 से। 22 लगा करके मत आइएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों 22 लगा के मत आइएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बस हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आपके पास ऐसे बैक टू बैक जो है वीडियोस आते रहेंगे। जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।